मीठी मुरली हम सभी को रोज रिफ्रेश करता है ना। आज बाबा विशेष कह रहे थे कि बच्चे, कल कल की जो बाजी है उसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं। बोला ना बाबा ने, धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा की पालना देने की तरीका क्या है? बाबा कैसे पालना देते, कैसे देंगे बाबा पालना? मेथड क्या होगा? क्या क्या विधि है बाबा की पालना देने के लिए? स्टैंडर्ड ऑफिशियल तरीका क्या क्या है? क्या है? श्रीमत पर चलना विधि है, पालना कैसे देंगे बाबा? बाबा हम बच्चों तक जो जो खजाना बाबा को देना है, जो सस्टेनेंस देनी है, वो कैसे पहुंचाएंगे बाबा? मुरली के द्वारा, ऑफिशियल टाइम के योग के द्वारा, और किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा पहुंचाएंगे। यही सस्टेनेंस की विधि है ना, ऑफिशियल सस्टेनेंस की विधि। तो हम जब ज्ञान में आए 1990 में, तो उसके पहले हम बहुत सारे ढूंढ रहे थे, अलग अलग विधियां ढूंढ रहे थे। और खास हठ योग के जो साधना पद्धति है उसमें काफी रुचि था। तो हम ढूंढ रहे थे अलग अलग कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो, अलग अलग मार्ग, अलग अलग गुरु। तो बाबा के घर में जब हम आए और हमें सरकार बाबा की पालना वाले टीचर बहने मिली। अभी तो सबकी उम्र होते जा रहे हैं, तो इसीलिए साकार पालना लेने वाले कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो साकार टीचर बहने थी, तो फिर उन्हों को देखा कि किस तरीके से वो हम बच्चों को, हम गॉडली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि इतने सारे नियम क्यों, ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये मंदिर में जाने जैसा क्यों नहीं है? नेचुरली प्रश्न उठेगा कि बाबा इतना कुछ धारणाएं, इतना कुछ परहेज, इतना कुछ तपस्या, त्याग की बातें क्यों कह रहे हैं? भाई स्पॉन्टेनियस, मेरी जो मर्जी वो करेंगे। मर्जी से चलने वाले क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? आध्यात्मिक मार्ग का पहला नियम है कि हमारे अंदर दुनिया के प्रति बेहद का वैराग्य की आवश्यकता है। अगर दुनियावी बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आकर्षण है, तो हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। ये स्टार्ट हुई तो चल नहीं पड़ी है, गाड़ी उधर ही खड़ी है। अगर मेरा दुनिया की बातों में अब तक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट समझते हैं अंदर, जिसको पतंजलि साहब कहते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब संकल्प नहीं, वृत्ति मतलब इंटरेस्ट। आपके बार बार उस तरफ बुद्धि खींचा जा रहा है, तो उसको कहते हैं वृत्ति। उस वृत्ति को शांत करना, उससे मुंह मोड़ लेना, उससे लंगर हटा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत करने के लिए। और इसके लिए लक्ष्य स्थिर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बाबा ज्ञान में आते ही सबसे पहले ऊंचे लक्ष्य देते। अब उस लक्ष्य को समझते हुए, अब बाबा को तो पता है कि हम पूरे कल बिताए हैं और हमारे लक्षण भी बिगड़ गए हैं, बहुत सारे धूल के अस्तर आत्मा के ऊपर जमा हो गया है, अब उसको साफ करना है। तो अब उस धूल को साफ करने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए ना, डीप क्लीनिंग चाहिए। हाउसकीपिंग सर्विस बुलाना पड़ता है ना, ऊपर से झाड़ू पोछा से खुद कर लेंगे, लेकिन स्पेशल क्लीनिंग जब होगा तब कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जो दिनचर्या है, अ, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, और मन के साथ साथ बुद्धि की शुद्धि, मन बुद्धि और तन, ये तीनों को शुद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके आधार से हम तपस्या कर सकेंगे जिससे संस्कार शुद्ध होगा। तो एक्चुअली क्लीन करना है संस्कार को,
लेकिन काम कौन करेगा? सफाई वाले कौन कौन है? कौन है सफाई वाले? तन है सफाई कर, आत्मा बैठी है, लेकिन साफ करना है संस्कार को, तभी तो हम अपने अनादि स्वरूप में टिक जाएंगे। लेकिन आदि अनादि स्वरूप की अनुभूति करने के लिए आत्मा को तन का सहयोग लेना पड़ेगा। हम घोष्ठ बन तपस्या कर पाएंगे? शरीर छोड़ दिए तपस्या कर पाएंगे? नहीं। तो तन चाहिए, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, तन चाहिए। दूसरा, संकल्प करने के लिए एक रस एक टिक एक अच्छी बात में टिके, इसके लिए मन ठीक चाहिए, मन भटके नहीं, जरूरी है। हाँ। अच्छा, ये सब गाइडेंस कौन करेगा? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस चाहिए। भाई अगर सुजय गार्डन में बड़ा प्रोग्राम हो, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 1,000 लोग आने वाला है, ये 901 में 1,000 लोग आने वाले, तो उस दिन सरिता दीदी क्या तैयारी करना होगा उनको? खाना बनाना, टोली बनाना वो अलग है, उसके अलावा क्या करना? 1,000 लोग सुजय गार्डन के अंदर आने वाले, सुरक्षा क्यों? सुरक्षा व्यवस्थापन हो, नहीं तो सब बोलेगा कि भाई गाड़ी में किधर रखूं, सिक्योरिटी बोलेगा इतने लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये करना पड़ेगा। हाँ कि भाई नहीं, इधर नहीं उधर, वहां से जाइए ऐसे जाइए, वॉलंटियर्स खड़े करने होंगे। ये काम किसका है? ये काम है बुद्धि का। सो बुद्धि है म्यूजिक डायरेक्टर, कि मन तन संकल्प ये सब व्यवस्थित रूप से चले। और बुद्धि को कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेगी? जैसे सरिता बहन अगर सिक्योरिटी को बताई है कि यहाँ सिर्फ इनका गाड़ी खड़ा करने देना और उनको वहां भेजना, इनको यहाँ करना, इनको इस तरीके से भेजना है, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहा है? इंस्ट्रक्शन आ रहा है श्रीमत। तो इंस्ट्रक्शन है श्रीमत, कराने वाला जो ठेकादार है वो है बुद्धि। लेकिन बुद्धि खुद भी करप्ट है, ठेकादार इधर उधर रिश्वत लेने वाला ठेकादार बन गया है। ठीक है, बुद्धि करप्ट हो गया है ना कलयुग में। इसीलिए तो बाबा आए हैं दिव्य बुद्धि बनाने के। तो ठेकादार कमजोर है, ये ठेकादार के थ्रू लेकिन करवाना होगा। श्रीमत बाप का है, सेठ का। ठेकादार करप्ट, लेकिन उसी ठेकादार से कराना पड़ेगा। और करने वाले हैं आपके संकल्प, यानी मन, और आपके तन का भी आवश्यकता है। अब बाबा ने ये सब चीजों को करने के लिए बाबा ने दो बातें खास बच्चों को अभ्यास दिया। इनफैक्ट दो नहीं, तीन बातें। एक है दिनचर्या। बच्चे, तुम्हें अगर योगी जीवन बनाने हैं, तुम्हें अगर तुम्हारे दुख दर्द से दूर होने हैं, तो तुम्हें कुछ दिनचर्या फॉलो करना, कुछ आचरण फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक दिनचर्या बनी। दूसरी बात कि तुम्हें समझ नया बनाना होगा। तुम्हारे पुराने जो सोच है, तुम्हारे जो बिगड़े हुए समझ है, भ्रांतियां हैं, मान्यताओं की भ्रांतियां हैं। एक है भगवान सर्वव्यापी है या नहीं, ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा भी अनेक किस्म की भ्रांतियां हमारी बुद्धि में बैठी हुई, अनेक किस्म की भ्रांतियां। और हम व्यक्तिगत रूप से जो जो बातों में दुखी हुए हैं, वो दुखी क्यों हुए हैं? और कई हैं जो बारंबार दुखी होते हैं, वो क्यों हो रहे हैं? हमारे कुछ मान्यताओं की भ्रांति के कारण। सोचिए, मेरा बेटा है, मेरा अपेक्षा है बेटा मुझे देखेगा, और बेटा मुझे नहीं देख रहा है, तो मुझे क्या होगा? सुख मिलेगा। अच्छा, आपके बाजू में दूसरे एक व्यक्ति बैठा है जिसका कोई बच्चा ही नहीं है, उनका उनको अपेक्षा होगी बेटा मुझे देखेगा? नहीं। लेकिन उनका दुख का सेट ऑफ दुख अलग है। आपके आपके दो बाप बैठे हुए हैं, एक का बेटा है, उनका अपेक्षा है बेटा मुझे देखेगा, और बेटा देख नहीं रहा है, ये दुख है। दूसरे बाप बैठा है, उनका कोई अपेक्षा नहीं है कि बेटा मुझे देखेगा, उनका बेटा है ही नहीं, बच्चा बच्ची है ही नहीं। उनके दुख क्या है? मुझे बेटा नहीं है, बेटा का प्यार या बेटा की पालना देने की जो वात्सल्य का प्यार है वो मुझे नहीं मिला सारा जिंदगी, इससे मैं वंचित रहा। अब देखिए, दो बाजू बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति, सिचुएशन दोनों का सेम है, दोनों ही बुजुर्ग है सोचिए, लेकिन दोनों का सेट ऑफ दुख अलग है।
दोनों ही केस में बेटा कोई सहयोग नहीं दे रहा है, एक का बेटा नहीं है, दूसरा का बेटा होते हुए भी सहयोग नहीं दे रहा है, दोनों सेम सिचुएशन में है। लेकिन दोनों की दुख की प्राप्ति किस सिचुएशन से हो रहा है, अलग हो रहा है या सेम? कारण क्या है, प्राप्ति के कारण क्या है? नजरिया, अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा अलग है। और बाबा मुरली चला रहे हैं, बच्चे बाप को सदा साथ रखो, कंबाइंड रखो, बाबा को बेटा बना लो, हम नोट कर रहे हैं। लेकिन घर में जाके बोल रहे हैं, काश अगर बेटा होता तो मैं मुरली सुनाता। बाबा ने बोला घर वालों को सेंटर पे लाओ, काश अगर बेटा होता, काश अगर मेरा जो बेटा है वो अगर मुरली सुनता तो मैं उनको ले आता। सरिता दीदी कितना अच्छा क्लास रखी है, उसमें मैं ले आता। मुरली लिखने के बाद भी बाप को बेटा तब तक नहीं बनाया। आप समझ रहे हैं बात को? ये है नजरिया में परिवर्तन लाना। ट्रैक, पटरी अलग पटरी पे उतर गई है, उसको डिरेल हो गई है गाड़ी, अब उसको सीधे पटरी में लाना है। तो बाबा ने 3 मेथड्स आजमाए हैं। पहला मेथड है दिनचर्या ठीक करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में किसी भी साधना, किसी भी मार्ग पे, चाहे वो संत हो, योगी हो, भक्त हो, अघोरी हो, कुछ भी हो, जो भी आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर है, किसी भी प्रकार का साधना के मार्ग पर है, उनका दिनचर्या हट के होना, गृहस्थी से हट के होना। गृहस्थी मतलब मैं बाबा की गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम गृहस्थी जो है उनसे हट के होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा है बाबा की ज्ञान की शिक्षाएं, यानी मुरली क्लास, उसका फुल लाभ लेना। और उसके साथ साथ ये दिनचर्या के अंदर कुछ बातों का आचरण की बातें आ जाती, आचरण। और तीसरा बात है बाबा को याद, जो योग अभ्यास है, जो प्योर योग अभ्यास है, जिससे आत्मा की भी कर्म विनाश होगी, हमारे तन स्वस्थ होगा। अच्छा, आपको अगर कोई पूछे, ये बाबा कहते हैं भाई निरोगी बनोगे, आयु बढ़ेगी, तुम्हारा दर्द कम होगा, ये क्या है, सब एक ही चीज है या अलग अलग है? बहन जी, अलग अलग है? अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए कैसे अलग अलग? बाबा कभी कहते हैं भाई योग से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, बाबा कभी कहते हैं तुम्हारा तन स्वस्थ होगा, कभी कहते हैं तुम्हारी, आज बाबा मुरली में कहें कि तुम्हारे दर्द कम हो जाएंगे। हाँ, टिकलू टिकलू करो, ये क्वेश्चन आंसर में जो था, टिकलू टिकलू तो सार में थी, अब फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में बताया, तुम याद में रहो, तुम्हारे दर्द कम हो जाएंगे, बीमारी तुम्हें फील नहीं होगा। तो ये अलग अलग है या सेम? अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। आपको ये बात समझना होगा, हर चीज को बाबा जो बताते हैं, और बाबा 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म बोलते हैं। पता नहीं क्या होता है ये माइक, सरिता मैंने आपको चेक करना है माइक की क्वालिटी, माइक में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि माइक से जब हम बच्चों तक आवाज पहुंचता है, बाबा के बच्चे माइक में कहते हैं बाबा 21 जन्म, टीचर बहन जी कहती है 21 जन्म, लेकिन सुनने वाले सबको 20 जन्म सुनाई देता है। ये कुछ करना पड़ेगा, कंप्यूटर में भी वैसा है, पता नहीं क्या होता है। बाबा थक गए हैं, बाबा को पानी पीना पड़ता है, बाबा को तो खांसी हो गया। हमारे बापू को, ये लखी बाबू को खांसी होने लगा, बाबा को खांसी होता था ना, ये एक ही बात कह के बच्चे 21 जन्म 21 जन्म 21 जन्म। पता नहीं क्या होता है, उस टाइम भी माइक में यही आहूजा के माइक में कुछ बीमारी होगा, पता नहीं कुछ है, आहूजा से जरा बात करिए। 21 शब्द बोलने से उधर से आवाज निकलता है, इधर है माइक तो सब फिक्स है, उधर से 20 निकलता है, 21 हमें सुनाई नहीं देता, एक का बात सुनाई नहीं देता है संगम युग का। तुम 21 जन्म निरोगी बनोगे, हम सोचते हैं हाँ सतयुग में मैं निरोगी बनूंगा। किसने कहा, किसने कहा आप सतयुग से निरोगी बने? भगवान तो कह रहे हैं 20 जन्म 21 जन्म, और हम सुन रहे हैं 20 जन्म, हम खुद ही बना लेते हैं सतयुग त्रेता में हमारी आयु बढ़ेगी, 150 साल हम मालपुआ खाएंगे। भाई लेकिन 21 का बाद तो आवाज आ ही नहीं रहा है आपको, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसलिए, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं 21 जन्म? तो हम कुछ दिनचर्या का महत्व क्या है जो इस आत्मा ने समझा है, हमने जो बड़ों से सीखा है, महसूस किया है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसको थोड़ा सा आप, ये टोटल जो बातें हैं, दिनचर्या की बातें, ज्ञान की बातें,
कि एक भी बातें समझने की नहीं, ये बातें महसूस करने की। करना है, करने के बाद फील करना है, इज इट वर्किंग फॉर मी और नॉट। लेकिन एक दिन करके नहीं, ये हमारे ऊपर रंग डाल रहा है या नहीं, हम जैसा बनना चाहते हैं उस दिशा में हमें आगे बढ़ा रहा है या नहीं, ये केवल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा, इसको करके देखना है। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी मतलब ये रियल घटना है। भारत में जब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगे, तो भारत से एक संत, बौद्धी संत जो है, वो चाइना की दिशा पर गए, तिब्बत, तिब्बत से आगे गए, अभी जो चीन है उस दिशा पर जाकर वो बुद्धिस्ट धर्म के ज्ञान को देना चाह रहा था। और वहाँ वो उनका भाषा अलग है, तो ये भाई ने एक साल में उनकी कठिन भाषा को सीखा। इस आत्मा ने, बोधि धर्म नाम है उनका, और भाषा को सीख कर फिर वहां वो उन्होंने राजा के पास मिलने के लिए गए। वहां जो राजा थे, कि राजा को समझा दूं, राजा अगर प्रोत्साहित हो तो वो फिर दूसरों को भी प्रबंध देगा, दूसरों के लिए करेगा ये चीज। तो जो राजा से मिलने गए, तो राजा खुश हुए, बोला अच्छा ठीक है, भारत से आप आए हैं, तो बताइए क्या है। हम तो बहुत स्पिरिचुअल व्यक्तित्व है, राजा खुद ही कह रहे हैं हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। अ, हम बहुत सारे मंदिर खोले हैं यहाँ पे, मॉनेस्ट्रीज खोले हैं, बहुत सारे मंदिर खोले हैं। आप देखिए हर जगह पे आप मेरा नाम देखेंगे, हर मंदिर में लिखा है हम इतने सारे मंदिर खोले हैं। बहुत सारे धर्मीय जो ग्रुप्स हैं उनको हम सहयोग देते हैं। तो मेरा भाग्य कैसा होगा, राजा ने पूछा बोधि धर्म को कि मेरा भाग्य कैसा होगा इस पुण्य कर्म के लिए। तो बोधि धर्म ने क्या आंसर दिया होगा राजा को, बताइए, कुछ अंदाजा कीजिए क्या आंसर दिया। सुबोधि धर्म ने आंसर दिया कि महाराज, गारंटी के साथ आप नरक में जाएंगे, गारंटी के साथ आपका जो प्राप्ति है वो नरक है। कि आप जो भी किए हैं वो आपके मान शान जाहिरात के लिए किए हैं। राजा ऐसा है, मंदिर में आप नाम लिखे हैं, मैंने इतना दिया, उसका उद्घाटन किए हैं, आप अपने आप को अ, बड़ा जाहिर करने के लिए किए हैं। तो इस चीज के महसूसता के लिए आपको नर्क का दुख अंडरगो करना ही होगा। महाराज तो भड़क गए, बोला एक तो आए वो हमसे सहयोग मांगने, और तुमको हमने पूछा तुम अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी प्रशंसा करो, और तुम कहते हो मैं नरक में जाऊंगा, वो भी सभा के अंदर। जाओ इस देश से निकल जाओ। बोधि धर्म को भगा दिए। बोधि धर्म बहुत चिंतित हो गए कि भाई हम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए, राजा ही इतना देहभान वाला, और ऐसे तो इसके देश में मैं किसको पकड़ू, किनको पकड़ू, कहाँ से शुरू करूं। तो बहुत चिंतित होके, दुखी होके, वैरागी होके वो बैठ गए एक कहीं कोने में जाके, एक दीवार के सामने योग करने लगे, उनके विधि से योग करने लगे। और उस दीवार के सामने वो 10 साल बिताया, सिर्फ उठता था, खाना पीना जो भी है, अदरवाइज जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता था, बोलेगा ये आसार वस्तु ही ठीक है। हाँ, ये इंसान तो कुछ काम का नहीं है, ज्ञान समझने के योग्य ही नहीं है। बोधि धर्म को एक भी व्यक्ति योग्य दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा ये सब नालायक हैं, कुछ काम के नहीं है, सब देहभान वाले हैं, इनका बुद्धि अभी तक सुधरा, माने बुद्धि बर्तन जो है वो स्वच्छ बना ही नहीं है जो ये ज्ञान धारण कर सके, और इनको तैयारी भी नहीं है कुछ। तो वो ऐसे 10 साल जब एक दीवार के तरफ बैठे रहे, केवल किसी को दर्शन नहीं किया और बोलना भी छोड़ दिया, 10 साल से किसी को भी ज्ञान नहीं सुना। तो बहुत सारे लोग दूर से आए, उनको रिक्वेस्ट किए हम लोग को सुनाइए, उन्होंने किसी को भी फेर के भी नहीं देखा। एक भक्त था, जिस भक्त 1 महीना उनके गेट पे खड़ा रहे, गेट मतलब उनके वो दीवार के बाजू में वो खड़े रहे, वो अर्जी करते रहे कि महात्मा जी हमें आप ज्ञान दीजिए।
और वो दिन हुआ रात हुआ, हिला नहीं। यहाँ तक कि ठंडी का समय बर्फ पड़ना शुरू हो गया, और इतना बर्फ पड़ा कहते हैं कि उनके आधा पैर तक, कमर तक बर्फ जमा हो गया था, फिर भी उन्होंने हिला नहीं। और बोधि धर्म देखा भी नहीं, फिर भी देखा नहीं, देखा कोई है खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कुछ उसका इशारा नहीं किया। फिर ये भाई बोलने लगे कि गुरुजी, अगर आप हमें अपना शिष्य नहीं बनाते हैं तो हम हमारी हाथ अभी एक एक करके काट डालेंगे। और वो भी, तब भी वो सुना नहीं, वो अपना ही योग में मस्त रहा। और फिर वो अपने हाथ काटना शुरू किया, और काटा भी। जब वो काटा हाथ, बर्फ से खून बहकर जाने लगे, और बोधि धर्म जहां बैठे थे वहां तक वो खून बह के गई। उन्होंने देखा कुछ लाल लाल सब बह रहा है। तो फिर उन्होंने देखा देखा इन्होंने हाथ काट डाला है। फिर वो आज नजदीक में आके बोलता है, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें शिष्य स्वीकार करते हैं। ये एग्जाम्पल देने का भाव ये है, आत्मा की चात्रकता कितनी होनी चाहिए, आत्मा की तैयारी कितनी होनी चाहिए। और उसके और ये तैयारी, ये चात्रकता, चात्रकता तो आत्मा के अंदर है। 63 जन्म से हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम भगवान के आदि बच्चे हैं, पूर्वज हैं, तो चात्रकता है। लेकिन उसको जागृत करना और उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारी दिनचर्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा जो जो चीजें बताते हैं उसको करने के लिए पहली बात है, हम पूरा समर्पित बुद्धि हो, वहां हम अपना दिमाग नहीं चलाएं। कुछ समय के लिए दिमाग नहीं चलाएं, जस्ट सब लॉजिक साइड में रख के जस्ट ट्राई कीजिए, गिव 100% ट्राई। उदाहरण के तौर पे बाबा अगर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सुबह उठ के बाबा को याद करना है, मुझे सुबह जमता नहीं है, नींद आती है, तो आप थोड़ा देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, जो उठ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार का है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। क्यों आप जल्दी नहीं सो सकते हैं, जिनको सोना पॉसिबल है जल्दी, नहीं नहीं रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है तो आप लेटे रहिए, उठिए। अगर बाबा कह रहे हैं तो गिव अ ट्राई ना। आप अगर रात को खाना जल्दी खाएंगे तो आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगा, योग में लंबा समय बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तब हम सुबह का आनंद ले पाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं जी, रात को तो बिना खाने का सोने में मजा ही नहीं। तो आप मजा लेना है, या भगवान का ये जो कल कल की भाग्य को गंवाना नहीं है। अगर हम उस मार्ग पे हम चल रहे हैं तो हमारा प्रायोरिटी क्या है, ये प्रायोरिटी फर्स्ट सेट करना है। ठीक है, तो जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, करना ही है, फिर सब चीज सेट हो जाता है आगे से। आप सोचिए फौज में जो ज्वाइन करते हैं, वो सब अलग अलग गावड़े का छोड़ा है, सब आए हैं अलग अलग स्थान से, अलग अलग उनके दिनचर्या थे, छोकरा छोकरी लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, उनको वो डिसिप्लिन में लाया जाता है, सब अलग अलग दिनचर्या से आए हैं। कैसे वो ढल जाता है एक साल के अंदर, एक साल भी नहीं, पहले एक महीना में उनका डिसिप्लिन आ जाता है, जस्ट 1 मंथ। क्यों? क्योंकि खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम इतना डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। तो हम वो डेडिकेशन के साथ, इसीलिए कहा जाता है समर्पण। तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट डू अवे, आपके दिमाग चलाइए ही नहीं, पूर्ण समर्पण भाव से शुरू करके आजमा के देखिए कि बाबा जो बता रहे हैं, भगवान जो बता रहे हैं। और इसीलिए पहली बात उससे भी पहले है कि क्या मानते हैं हम ये भगवान है। अगर हम मानते हैं यह अच्छा है, सरिता दीदी बहुत अच्छे हमें अटेंड कर रही है, बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छा है, बहुत सुंदर है, दीदी अच्छी बातें सुनाती है, शांति की अनुभूति होती है, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन इसके नीचे जो गहरी बात है, क्या हम मानते हैं ये भगवान का ज्ञान है। अगर ये भगवान का ज्ञान है तो वो जो हमें बता रहा है हमारे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। भगवान हमें अगर सुख की दुनिया में ले जा रहे हैं, वो चाहेगा बच्चों को अभी दुख हो, वो चाहेगा। लेकिन जो मिनिमम चीज है, अगर बच्चों को दवाई लेनी है
स्वस्थ बनने के लिए तो माँ बाप कहेगा बेटा ये कड़वा दवाई है बट ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तो बच्चे, माँ बाप तो कहेगा ना, बच्चे बोलेंगे नहीं मुझे वो मिठाई चाहिए, नहीं मुझे कड़वा दवाई अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर भी तो पिलाएगा ना माँ बाप समझा के। इस चीज को एक्सेप्ट करना है, उसको ऐसे झटकना नहीं है। बाबा के जो मेथड है उसको दिल से एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अमृत वेला के लिए थोड़ा सा आप दो तीन बातों को फॉलो कीजिए और देखिए आपका अमृत वेला जिनका अच्छा नहीं है वो एनहांस होता है या। पहली बात है रात को नहीं खाइए। आप बोलेंगे मेरा डायबिटीज है दवाई लेना होता है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए जो भी करना है। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाइए, जैसे जैन लोग करते हैं, और जैन नहीं, भारत के सभी साधक करते हैं। 6 बजे के बाद खाना खा के सुबह फ्रेश होकर उठना अपने आप में डिफिकल्ट है। करिए नहीं, करके देखिए। ठीक है, 2-3 दिन करके देखिए। रात को कुछ भी नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और रात को अगर आपको जरूरत नहीं है तो ना न्यूज देखिए ना टीवी देखिए, और ना मोबाइल पे ज्यादा कुछ देखिए, व्हाट्सएप आदि कुछ मैसेज फोन कॉल आया ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। तो रात को डिजिटल एक्टिविटी शाम के बाद उसको ना के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला बात। और याद पे, बाबा की याद पे सोइए, और फिर देखिए सुबह आपको आपका तन को 6 घंटा या जितना रेस्ट लगता है, जल्दी सो जाइए। अगर आप निवृत्त हैं तो ये एक लक है, बहुत अच्छी चांस है कि आपको तपस्या के लिए समय मिल रहा है, दिनचर्या के लिए समय मिल रहा है। आपके घर वाले बहुत खुश होंगे कि बुजुर्ग आदमी सो गया, आप चलो हम हमारे तरीके से जिए। युवा बहुत खुश होंगे, बहू बेटे सब खुश होंगे, दादाजी सो गए, दादी सो गई, अब अपने मर्जी से हम थोड़ा गपशप करें। बहुत खुश होगा, बुजुर्ग लोग जल्दी सो जाएंगे। तो इसीलिए आप उनको भी खुश कीजिए, अपना भी तकदीर बनाइए, और उस ये दोनों बाबुल को खुश कीजिए। आप सो जाइए, जल्दी सो जाइए। ठीक है, और जल्दी खा लीजिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। फिर देखिए आपका नींद कैसे खुलता है। ब्यूटी इज, आपकी आंखें अपने आप खुलेंगी, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। आपके श्वास नाक के दाहिना तरफ से चलेगा, किधर से चलेगा, राइट साइड से चलेगी या दोनों साइड से चलेगी। और जब आप देरी से सोते हैं, देरी से खाते हैं, तो जब आप उठेंगे थकान महसूस होगी, आपके श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलेगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर श्वास चल रही है, अर्थात आपका तन आपको साथ नहीं दे रहा, आप विदाउट टिकट गाड़ी में चढ़ गए, कभी भी टीसी पकड़ेगा ऐसा हालत है। जब दोनों श्वास, नाक से श्वास चल रही है, तो आप योग के लिए तैयार है, मुरली के लिए तैयार है। या राइट साइड से चल रहा है तो भी आप तैयार। लेकिन लेफ्ट से अगर चल रही है, अभी सब चेक कर रहे हैं, अभी मेरा लेफ्ट से चल रहा है, अभी उबासी उठेगा लग रहा है, कैसे उठाऊं उबासी, क्लास चल रहा है अभी, मुंह ढकू या ऐसे करके अंदर से उबासी उठाऊं। सही बात, तो लेफ्ट से, अभी लेफ्ट से राइट कैसे करूं। ओके, तो ये विधि है। आप अगर थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर ब्रीदिंग है, माता जी उबासी आ रही है, हठ योग की कुछ विधियां हैं जिससे आप उसको चेंज कर सकते हैं लेफ्ट से राइट। पर्टिकुलरली जो भाई माताएं जॉब करते हैं, शाम के समय क्लास में आते हैं, थोड़ा थके रहते हैं नेचुरली, और सारा दिन के बाद आप आए हैं, थकान हो रही है, टेंशन नहीं है, उबासी है, तो आप नीचे जब लिफ्ट के आने के लिए खड़े हैं, तभी थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लीजिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके। और श्वास को शिफ्ट करने के कई तरीके हैं, लेटे हुए भी एक तरीके, आप जिस तरफ लेटेंगे श्वास उस तरफ से चलना शुरू होती है। सरिता दीदी सोच रही है अरे भाई इनको तो मैं ज्ञान की बातें सुनाने बोले, ये तो प्राणायाम की बात शुरू कर दिया। तो कई बार आप जब राइट में मोड़ के सोते हैं तो आपको नींद ठीक से नहीं आती है। उसका कारण है कि राइट में जब आप मोड़ के करवट लेके सोते हैं, तो आपका दाहिना नाक से श्वास चालू हो जाता है। और दाहिना नाक से श्वास चालू होना मतलब तन को उमंग उत्साह मिल रहा है, यानी एनर्जी जागृत हो रही है। और जब आप लेफ्ट तरफ में करवट लेके सोते हैं,
तो आपका तन शांत होता है, और इसीलिए सोने का टाइम हो गया। तो अब मुरली में आप बैठे हैं, आपका श्वास अगर लेफ्ट साइड से चल रही है तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ी नींद आएगी। और लंबा समय अगर योग हो, 3 मिनट 5 मिनट योग ठीक है, लंबा समय योग हो, तो आपको अपने तन, अभी इस चीज को आपको अवलोकन करना होगा। और अवलोकन करने के लिए शांति चाहिए, अवलोकन करने के लिए एकांत चाहिए, तो ही तो हो पाएगा। और इसीलिए अंतर्मुखता की जरूरत है। और ये हो गया तन की हरकतें, और तन से सूक्ष्म श्वास है। श्वास की हरकतें, हरकतें मतलब मूवमेंट्स, चाल। उससे भी आगे आपको मन की हरकतों को देखना है, आत्मा को हमारी मन की हरकतों को देखना है। तो एक दिन मन की हरकत को देखिए। क्या देखेंगे, मुरली में मैं बैठा हूं, कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि भाग रही है, कितना बार मेरा बुद्धि भागा आज, मैं डिस्ट्रैक्टेड कितना बार हुआ। जस्ट वो टैली मार्क होता है ना, भाई कितना है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, ऐसा होता है ना, काउंट करते हैं टैली। तो एक दिन निकाल के देखिए कि टोटल मुरली में एक 1 घंटा की ईश्वरीय ज्ञान मुरली के बीच मैं कितना बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहा, और उसमें भी खास कौन सी बातों में मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा। कईयों की छोटी छोटी बातें हैं, आज दूध आने वाली है, आज ऑफिस में डब्बा बना के उनको देना है, ऐसी बातें हैं। कईयों का एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, वो शेयर मार्केट ही याद आ रहा है बार बार, या उनको कोई खाने की चीज याद आ रहा है, या कहीं घूमने जाने की चीज याद आ रही है, कोई देहधारी, पर्टिकुलर कोई देहधारी याद आ रहा है। दिस इज लगा भी एक रस्सी है, आज का मानव जैसा फंसा हुआ रस्सी। जो भी चीज मेरे वृत्ति को जागृत कर रहा है, चित्त में मेरी संकल्प को चलायमान कर रहा है, वो हमारे लिए भी है, वो माया है, वो रस्सी है। उसको मुझे कायम के लिए कट करना हो, तो ही हम उड़ पाएंगे, तो ही हम अपने स्वमान में रह पाएंगे। तो जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं किए हैं हमारा दिक्कत कहाँ पे है, हम फंसते कहाँ पे है, हमारी मूलभूत संस्कार कौन सी बात को उजागर कर देती है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए शांत होकर, एकांत होकर, एक रस होकर बैठ के मन के हरकतों को देखना। बाबा की याद जब मैं कर रहा हूँ, कौन सी बातें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है, उनको सेटल करना जरूरी है, कायम के लिए उनको सुलझाना, निपटाना जरूरी है। मुरली के जो प्रोसेस है, मैं एक बार ऑनलाइन भी बताया था कि मुरली के प्रोसेस जो है, वो उसके अपने आप महत्व है। ये केवल ज्ञान सुनने का प्रोसेस नहीं, एक परिवर्तन पालना की प्रोसेस है, बाबा की लोरी है। अब कई जैसे शिवाजी महाराज हैं और कई बड़े जो व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि उनके जो माता जी है, वो बचपन में उनके अंदर बहुत सुंदर, बातों बातों में लोरी के द्वारा बच्चों में वो संस्कार भरे। उसी तरीके से बाबा हमें मुरली के द्वारा लोरी दिला रहे हैं, लेकिन उस लोरी का फायदा होगा अगर हम पूर्ण जागृत रूप से इस ज्ञान को सुन रहे हैं। तो मुरली के 4 स्टेजेस हैं। अब हमें चेक करना है मैं ये 4 में से कितना कर रहा हूं। तो मुरली का कितना हिस्सा है, कितने हिस्सा है, 4 स्टेजेस है। वो 4 स्टेजेस नहीं, पहले एक मुरली का सार रहता है, प्रश्नोत्तर, मेन मुरली, धारणा का सार और वरदान स्लोगन, नहीं, वो 4 स्टेज नहीं। आप में से टीचिंग प्रोफेशन से कौन कौन है, टीचिंग वाले, अच्छा टीचिंग वाले, पढ़ाने पढ़ाने वाले, सो आप लोग टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, अच्छा, आप भी टीचर थे, है है भी, अभी भी है, ब्रॉडली टीचर। सो सीखने का, ये मुरली पठन का भगवान ने जो विधि बताई है और जो आज दुनिया में टीचिंग मेथोडोलॉजी में यूज होता है, बाबा ने 4 स्टेजेस बताए हैं।
अब जरा चेक कीजिए बाबूजी, चेक कीजिए कि ये 4 स्टेजेस मैं कर रहा हूं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड प्री मुरली, मुरली के पूर्व तैयारी, प्री मुरली। सेकेंड है एक्चुअल मुरली, तीसरा है पोस्ट मुरली, और चौथा है होमवर्क। ये 4 का सेट है। तो प्री मुरली क्या है? मुरली को स्वीकारने के लिए, मुरली के महावाक्य को स्वीकारने के लिए मेरी मानस पटल शांत होना जरूरी है। तो क्या मैं वो रिसेप्टिविटी को जागृत कर रहा हूं? और जिसके लिए हमारी बहनें, हमारी दादियां विशेष रूप से कहते हैं कि मुरली के थोड़ा पहले आप योग करो, मुरली के पहले आकर थोड़ा योग में बैठो तो आपका रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। नहीं तो श्वास फूल है। मीठे बच्चे, ऐसे करके कैसे होगा मीठे बच्चे? तो मेरा योग प्रभु से लगा हुआ है, मैं बाबा को आवाहन कर रहा हूँ, मैं बुद्धि को समर्पित किया हूँ, और जो भी निमित्त है वो मुरली पढ़ना शुरू करें। अब मैं बाबा को शुक्राना कर रहा हूँ, और तब मुरली मैं सुनूं, मन को शांत कर कर साक्षी भाव से याद भी रहेगी और रिसेप्टिव भी होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो हम साथ साथ चेक करते जाए कि मैं ये 4 में से मुझे, मुझ आत्मा को, मैं भी बोलते हुए मैं भी चेक कर रहा हूं खुद कि मुझ आत्मा को इन 4 भागों में से कौन सा हिस्सा को ठीक करना है। अब सेकेंड पार्ट आ गई एक्चुअल मुरली, जहां बाबा महावाक्य मीठे बच्चे से लेकर लास्ट तक वरदान स्लोगन या जो भी स्वमान है, ये प्रोसेस में मेरा अटेंशन कहाँ तक रह रहा है, मैं अटेंशन को कहाँ तक मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा बुद्धि भटक रहा है या नहीं। और इसके लिए बाबा को पता है हम बच्चे अलग अलग माहौल में रहते हैं, अलग अलग संस्कार के हैं, तिरसठ जन्म के संस्कार भी हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप जैसे सामने टीवी चल रही हो और आप टीवी देख रहे हैं, उस तरीके से मुरली को सुनिए, एंजॉय कीजिए मुरली को। तो बाबा जब कह रहे हैं सतयुग के दृश्य, तो आप सतयुग देखिए। बाबा फिर सेवा की कोई बात कर रहे हैं तो उस टाइम तुरंत सेवा की बात, जैसे कि आपके सामने बाबा एक चलचित्र चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं। इस तरीके से केवल सुनना नहीं है, श्रुति के साथ साथ दृश्य भी बनाना है। सो ऑडियो विजुअल। तो सुबह आप कौन सी क्लास में आए हैं? सिनेमा क्लास में। बाबा देखिए, बाबा कहते हैं बायोस्कोप मत देखो, बाबा बायोस्कोप दिखा देता है। सोचिए आप कितना रोमांटिक है। सुबह सुबह, हाँ, बुजुर्ग या छोकरे लोग, छोकरी लोग तो मैटिनी शो जाते हैं दोपहर को, स्कूल कॉलेज भाग के। यहाँ तो आप सुबह 7 बजे से सिनेमा शुरू कर रहे हैं। लेकिन उस लगन से अगर हम सुने तो बहुत सूदिंग होगा, बाबा की मुरली याद भी रहेंगी, दृश्य बना हुआ रहेगा। बाबा कभी कहते हैं गंगा का पतित पावनी, हाँ, उस नदी नहीं है। बाबा कभी कहते हैं गंगा तो शाश्वत है ही, गंगा नदी तो सतयुग में भी था, तो फिर हम पतित कैसे बने? तो आप गंगा नदी के तट पे खड़े हैं, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, तो गंगा याद रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सुंदर रीति से ये हम कर सकते हैं। ये विधि अगर हम करते हैं मुरली पर तो बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा ये है, जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, अगर हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा है अच्छी तरह से, राइट ब्रेन कैसे काम करेगा? आप जब दृश्य को बनाएंगे, मेंटल इमेजरी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं। आप जीवन में कोई समस्याएं आएंगी, उसको सुलझाने के लिए विविध विधि से बहुआयामी अप्रोच को आजमा सकेंगे, मल्टी फेसेटेड अप्रोच को आप आजमाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप ऑल्टरनेट थिंकिंग कर रहे हैं। आपके दक्षिण ब्रेन जो है, राइट ब्रेन जो है, वो एक्टिवेटेड है। ये कब हो रहा है? जब आप मुरली सुनते समय केवल सुन नहीं रहे हैं, साथ साथ दृश्य बना रहे हैं, आपके अंदर रचनात्मकता वो डेवलप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मुरली के कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो एक तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ये बात
पक्का हो रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग अ पेन एंड पेपर। दूसरा है, जब हम लिखते हैं तो लिखना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है मनुष्य के लिए। एनिमल लिख सकता है क्या? एक अगर बंदर को कहा जाए, पालतू बंदर को, एप को कहा जाए कि भाई तुम लिखो, तो उसका हैंडराइटिंग कैसे होगा? पेन भी पकड़ लेगा सर्कस में जैसे दिखाते हैं, तो लिख पाएगा क्या? एक छोटा बच्चा को, मानव के बच्चा को लिखने के लिए कितना साल लगता है सीखने के लिए? 1 साल, 1.5 साल, एबीसीडी कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये माइनर मोटर स्किल कहते हैं, ये माइनर मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल नहीं है, ये सटल मोटर स्किल है। तो आप लिखना अगर करेंगे तो आपका हाथ हिलना, आपका ब्रेन काम करना अच्छी तरह से ये बना हुआ रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। तो मेरे बुजुर्ग भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि आप ये नहीं सोचना कि अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, आप लिखना का अभी फिर से डायरी हाथ में लेके मैं फ्री रहना चाहता हूँ, ऐसे प्लीज नहीं सोचिए। हर चीज भगवान जो बता रहे हैं आपके वेलनेस के लिए। तो आप अगर मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, दोबारा मुरली लिखना शुरू कीजिए, कंटाल नहीं करिए। इट विल हेल्प यू। भले आप नोटबुक का साइज छोटा कर दीजिए, आपको कैरी करने में डिफिकल्ट हो रहा है तो भले आप 1 पन्ना 2 पन्ना कुछ ऐसे फाड़ के जेब में लेके आइए, कुछ करिए, लेकिन लिखना छोड़िए नहीं। हाँ, ऐसा नहीं करिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, और जब आप विजुअलाइज करेंगे आपके राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो आपके मस्तिष्क को बाबा एक्टिव कर रहे हैं, और ये जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। यहाँ तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आपको वरदान बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, वो बहुत सुंदर अभ्यास है स्व शासक का, जैसे आज हम लोग प्रैक्टिस किया। और उसके बाद थर्ड है मुरली एंड हुई, और उसके बाद यूजुअली गीत बजता है, थोड़ा योग होता है। उसमें मुझे क्या करना है? 3 मिनट, 5 मिनट, या 2 गीत बजते हैं 6 मिनट, 8 मिनट, मुझे क्या करना है? थैंक यू करना है, भगवान को थैंक यू करना है। और साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें एक है मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, बाबा को थैंक यू करते हुए, जैसे बाबा, बाबा थैंक यू सो मच, वोट ऑफ थैंक्स बाबा को दे सकते हैं। बाबा आज आपने मुझे ज्ञान का बुलबुल बनने के लिए बात कहे, आपने इस बात का ध्यान दिलाया, आपने बताया ओम नमो शिवाय ये समझाना चाहिए, आप मुझे ये बताया, ये बताया, ये बताया, इस तरीके से बाबा के सामने रिवाइज कर सकते हैं थैंक यू करते हुए। या बिल्कुल शांत एक कोई स्वमान में स्थित होकर, या उस वरदान की अनुभूति में स्थित होकर 3 मिनट अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहां से घर जा रहे हैं, उसमें भी बात नहीं कीजिए। ये आपका बहुत आत्मिक टाइम है, बहुत पीक टाइम है, बहुत पीक टाइम है। तो यहाँ पे जाते हुए बिल्कुल उसका उसका रस लीजिए जब तक घर पहुंच रहे हैं। चाहे चल के जा रहे हैं, चाहे व्हीकल पे जा रहे हैं, साधनों पे जा रहे हैं, तो उसका आनंद लीजिए। राइट, तो उसका लाभ लीजिए, उस स्थिति में रहिए जो मेन पॉइंट्स आप अनुभूति करना चाहते हैं उस पर। अगर इसके बीच में एक भी बात, हम एक भाई को जानते हैं, जैसी ही मुरली पूरी होती है वो नीचे चले आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर है तो वो नीचे आते हैं, और आके न्यूज़पेपर पढ़ा रहता है नीचे कहीं पे, तो वो न्यूज़पेपर उठा लेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे। अब आप मुरली सुनकर अगर तुरंत न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो आपने जो इतना भूमिका बनाया, न्यूज़पेपर से सारे स्टिमुलेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो दुनिया की स्टिमुलेशन अलग प्रकार का। कोई चोरी हुई, कोई कुछ हुआ, किसी का मौत हुआ, किसी का कुछ हुआ, एक दो विजय की बातें रहती, या अधिक पराजय की बातें। तो टोटल न्यूज़पेपर थोड़ा देरी से पढ़िए, मुरली की ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एंड फोर्थ इज, चौथा भाग जो है वो है विचार सागर मंथन। अपने घोट तो नशा चढ़े। अपने घोट तो नशा चढ़े जानते हैं ना? किस चीज को घोटने की बात होती है दुनिया में? किस चीज का घोटने की बात, किस चीज का है?
भांग भांग, जो भांग पीने वाले होते हैं वो खुद उसको पत्ते होते हैं, उसको जैसे आप ये करते हैं ना, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं, तो उस तरीके से वो पत्ते को ऐसे ऐसे पीसते हैं। तो खुद के जो भांग बना रहे हैं उसमें खुद पीसो तो नशा चढ़े, इसीलिए वो कहावत है, अपने घोट तो नशा चढ़े। हाँ? तो यहाँ किस चीज को घोटना है, यहाँ हमें ज्ञान को घोटना है, तब तक वो इंटरनलाइज नहीं होता है। हम बनी बनाई ज्ञान के पॉइंट को सुने हैं, याद रखे हैं, लेकिन वो इंटरनलाइज नहीं हुआ जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करें। विचार सागर मंथन एक थेरेपी है, थेरेपी है ना। आप कितने सारे थेरेपीज बाबा करा रहे हैं, हम तो ब्रेन के थेरेपी आपको बता दिए, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। अब विचार सागर मंथन जो थेरेपी है उसको फ्रॉइड साहब ने कहा है कैथारसिस। सिगमंड फ्रॉइड, जो मानसशास्त्र के जनक कहा जाता है, मॉडर्न मानसशास्त्र के जनक, कैथारसिस बोल के उन्होंने एक विधि निकाला। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस है आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसको निकालना। कैथारसिस अर्थात निचोड़ना। निचोड़ना, निचोड़ना समझते हैं? कपड़ा को आपने टांगने के पहले क्या करते हैं? मशीन में तो ड्राई होके निकलती है, लेकिन पुराने जमाने में गीला कपड़ा है तो उसको निचोड़ते हैं, उसको कैथारसिस कहा जाता है। मन को निचोड़ना उसको कैथारसिस कहा जाता है। तो विचार सागर मंथन करने की प्रोसेस बड़ों से जो हम लोगों ने देखा है, और हम बच्चे आज जो गलतियां करते हैं वो ये है, हम लोग आजकल डिजिटल दुनिया में पहुंच गए। हम लोग बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। बुलेट पॉइंट्स में विचार सागर मंथन नहीं करना है, आपको लिखना है। लेखनी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। आधा घंटा, हाफ एन आवर वर्कआउट, ये एक वर्कआउट है। एक विषय उठा लीजिए, सोचिए आपने आज का कोई विषय ले लिया कि मैं ज्ञान का बुलबुल कैसे बन सकता हूं, इस पर मैं आज विचार सागर मंथन करूंगा। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, इस अवस्था में मैं बाबा जो चाहते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस बात को आप अगर लिखना चाहते हैं, या किसी को समझाते समय मैं कौन सी बात का ध्यान दूं, इस पर आप लिखना चाहते हैं। कोई भी चीज, बड़ों को समझाओ बाबा कहते हैं कभी, तो बड़ों को क्या समझाऊं मैं? बड़ों को मतलब दुनिया में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी सेवा करो, तो उनके पास मैं जाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या बात करूं, इसके ऊपर 30 मिनट लिखिए। और जब आप लिख रहे हैं, एक शर्त है, अगर आप इसको गॉडली थेरेपी के रूप से ले रहे हैं, आपका पेन बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको चालू रखना है। हम्म, यहाँ वो ये स्टूडियो है ना, जुम्बा एक्सरसाइज, आप बोलेंगे मैं भी खूब एक्सरसाइज करके अभी थोड़ा रेस्ट, तो आपके इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं? नो, कीप मूविंग, कीप मूविंग। करते हैं ना, आपको खड़े नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, कुछ करते रहो। तो यहाँ पे भी जुम्बा करना है, आपको रुकना है ही नहीं। आप कार्डियोवास्कुलर कर रहे हैं तो आपको रुकना ही नहीं है। मुरली, जब आप विचार सागर मंथन कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप नहीं रुकिए और देखिए क्या होता है। हाफ एन आवर आप लिखिए, गारंटी है उस आधा घंटा में कोई एक या दो ऐसे पॉइंट्स निकल आएंगे जो आपके जीवन में आपको आश्चर्य होगा ये कहाँ से निकला। आप उस नजरिया से सोचे ही नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आधा घंटा समय आपको नियोजन करना होगा, गुंतनुक करनी होगी, उससे 2 पॉइंट्स निकलेगा। हाफ एन आवर आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा। और जब आप बिना रुके लिखते जाएंगे तो अंदर के बहुत सारे भूसा भी निकलता रहेगा। फ्री फ्लो लिखते जाइए, फ्री फ्लो। ओके, तो कैसे विचार सागर मंथन करना है? बुलेट पॉइंट से नहीं, पॉइंट 1 एक लाइन कर भला तो होगा भला, पॉइंट 2 ऐसे करके नहीं होगा।
कर भला तो होगा भला, उसका बाल का खाल निकाल लीजिए आधा घंटा, कि उसका भला ही हो जाए। उड़िए ही नहीं उसको, और रुकिए ही नहीं, रुकने का नहीं, थकने का नहीं। वो एक गीत है ना, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहना है, टेंशन काय को लेना है, फटेला जेब सिल जाएगा। ये सचमुच फटेला जेब सिल जाएगा। हाँ, जो चाहेगा मिल जाएगा, थकने का नहीं, रुकने का नहीं। रुकने का नहीं, लिखना बंद नहीं करने का है 30 मिनट्स। और बड़े बड़े कई ऐसे करते हैं, बड़े बड़े अक्षर करके भर दिया, 1 पेज हो गया, दीदी आपने 1 पेज बोला। अरे भाई, आप इसके साथ सच्चा तो रहो ना कम से कम। ओके, तो मुरली के 4 स्टेजेस समझ में आया। जस्ट ट्राई इट आउट, 2-3 दिन आप करके देखिए, ये 4 स्टेज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। थोड़ा जल्दी पहुंचना है, पूर्ण समर्पण भाव से बाबा को आवाहन करना है, और जो भी निमित्त सुना रही है वो बाबा की इंस्ट्रूमेंट, बाबा की वाणी पहुंचा रही है, पीयू की कथा पहुंचा रही है, उस भाव से सुनना है। ये कंपेयर नहीं करना है, अच्छा इनकी मुरली अच्छा है, उनकी मुरली अच्छा है। ये आइसक्रीम नहीं है, कि बिस्किट का दुकान नहीं है कि वो वाला बिस्किट अच्छी है, यहाँ से ये खाएंगे, ये बड़ा पाव का ये दुकान अच्छा है, नहीं। इट्स अ प्रोसेस, उस प्रोसेस हमें अंडरगो करना है। और एक्सरसाइज किसको करना है? मुझे करना है, मुझे आत्मा को करना है। ये जिम है बाबा का, ये स्वस्थ होने का जिम है, यूनिवर्सिटी। कुछ पर्सपेक्टिव जो है, हमारे नजरिया में परिवर्तन लाना बहुत बहुत जरूरी है। कि किसके किसको कोई भी कंप्लेंट है वो बताइए। कोई दिल में कोई भी, मैं ये पूछने वाला नहीं हूं कौन सा कंप्लेंट है। आपके मन में कोई कंप्लेंट है तो थोड़ा हाथ उठाइए, ऐसे करिए। किसी भी प्रकार का तकरार। अच्छा, अच्छा, माता जी का तकरार तो डिफिकल्ट होगा। हाँ, एक कोई उठा रहे हैं, आपके पुरुषार्थ से रिलेटेड तकरार नहीं। लाइफ में आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेंट है क्या? कंप्लेन तो कंप्लेन ही, पीपल हैव कंप्लेन आफ्टर। तो जरा सोचिए कि एक दिन पूरा कंप्लेंट का लिस्ट निकालिए, सारे कंप्लेंट के लिस्ट निकालिए। डिससेटिस्फेक्शन, कंप्लेंट, और कंप्लेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष है। तो जीवन में असंतोष अगर है तो खुशी की अनुभूति नहीं होगी, राइट? अब हम असंतोष का लिस्ट निकाल दीजिए। एक है इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बातें हैं, आप असंतोष का लिस्ट निकाल लीजिए, और वो मुझे इम्पैक्ट किस तरीके से कर रहा है वो आप जानते हैं, बट उसको एक बार सोचिए। और इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है वो जरा फाइंड आउट कीजिए। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मेरे इस असंतोष के पॉइंट के लिए कौन जिम्मेवार है? कुछ जगह में दूसरे भी होंगे, लेकिन मेरे असंतोष दूर करने के लिए कौन जिम्मेवार है? एक है मेरे असंतोष के कारण कौन है। एक उदाहरण देते हैं आप। कुछ ऐसे सर्जरी हुई है आपको जिसने डॉक्टर ने गलती किया है सर्जरी करते समय, और बाद में डॉक्टर ने एक्सेप्ट भी किया कि ये गलती हुई है, ये 100 में से एक को होता है, आपके ऊपर हुआ है, मैं सॉरी हूं, बट यही कर सकता हूं, ये तो तकलीफ आपको रहेगी। ये डॉक्टर आपको बताया या आपके रिलेटिव को बताया। अब जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर जिम्मेवार हुई। लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए जिम्मेवारी किसको उठाना है? एकमात्र आप उठा सकते हैं। वो चीज सुधरेगा क्या? कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं सुधरेगा। मुझे गोरा बनना था, मैं बन गया सांवला। अब मैं कितना भी पाउडर लगाऊं, मैं गोरा बनूंगा क्या? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना होगा कि सांवरे पने में भी अच्छा ही हो सकता है, सांवरे पने भी सुंदर लग सकता है। सो हमें मेरे नजरिया को परिवर्तन करना, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता, और इसीलिए भगवान हमारे नजरिया को बेहतर बना रहे हैं। तो दुनिया में जितनी भी शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों का फाइल को, आपकी जो शिकायत है दुनिया के लोगों के प्रति, खुद के प्रति, उन एक एक शिकायतों को कंप्लीट करना बहुत बहुत जरूरी है।
बीके बनकर अगर अभी भी हमारा कंप्लेन है, कंसर्न है, दैट्स ओके, कालजी, कालजी इज फाइन, कंसर्न, यस देयर इज ए कंसर्न, बट अगर शिकायत है, अफसोस है, रिपेंटेंस है, तो हम ज्ञान का पूरा लाभ ले नहीं पाए। सो वी मस्ट सेटल दोस, वी मस्ट वर्क ऑन दैट। और जैसे ही आप शुरू करेंगे वर्कआउट करना उस चीज पर, कंप्लेंट्स दूर करना, तो आपके जीवन जो है बहुत सुखमय बन जाए। और मुरली तब आपके लिए सल्यूशन होगा। मुरली आप शांति के लिए नहीं आए हैं, शांति तो एक के ऊपर एक फ्री है। जो यहाँ पे शांति पाने के लिए आए हैं, उनको तो थोड़ा बैठ के पहले ठंडा पानी पीना चाहिए, या बहुत थके हुए हैं। शांति तो फ्री में मिलता है। शांति के लिए बाबा सुख की बात करते हैं, सुख इज आफ्टर शांति। शांति तो तुरंत मिलती है, आप थोड़े देर योग में बैठेंगे आपको शांति मिलेगी, आप मुरली क्लास में सबके साथ बैठेंगे आपको शांति मिलेगी, एटलीस्ट उस समय तो मिलेगी। शांति तो बहुत इजी है बीकेएस के लिए, बीकेएस का शांति का चाहना ही नहीं है, शांति तो फ्री में मिलने वाला ही है। हमारा चाहे बाबा कह रहा है सुख घनेरे, घनेरे सुख की चाहना है, राइट। तो इसके लिए घनेरे सुख का वर्कआउट करने के लिए ये जो नियम है ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सुख के लिए कंडीशन है, शांति, शांति के लिए आप खुद का पुरुषार्थ कीजिए, हो जाएगा। सुख के लिए केवल खुद का पुरुषार्थ करेंगे तो नहीं होगा। सुख के लिए क्या करना होगा? आपको दुनिया में सुख चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए या नहीं? कमाना होगा या नहीं? अर्निंग्स चाहिए। शांति के लिए आप चुपचाप बैठिए, कोई मच्छर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सुख शांति में बैठे। बट सुखी होने के लिए तो पैसा चाहिए, कमाना होगा ना, कमाना होगा, उपार्जन करने होंगे। यहाँ पे भी सुख, आपको बैलेंस चाहिए। बैलेंस कैसे बनेगी? श्रेष्ठ कर्म से। श्रेष्ठ कर्म कैसे बनेगी? आप क्या श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं बताइए, क्या क्या श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं आप? आते हैं क्लास में रेगुलर? अच्छा, श्रेष्ठ कर्म बताइए। अच्छा, थोड़ा और हमारा सबको समझ में आए, बाबा तो बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल श्रीमत, थोड़ा और उसमें से छोटे छोटे बताइए, आप क्या कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म? श्रेष्ठ कर्म में मुरली रेगुलर अटेंड करना, ये इसके लिए श्रेष्ठ कर्म हुआ, आपके लिए हुआ। अच्छा, तो इसमें तो भाग्य आपका, सिर्फ शांति मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा? आपको दूसरों को सुख देना पड़ेगा, कैसे देंगे? अच्छा, मिला है। वो बोलेगा ए, आप जैकेट पहने हुए हो, आपको योगी नहीं लग रहा है, मैं ज्ञान नहीं सुनूंगा आपसे। फिर आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सुनो, मैं जैकेट पहना हूं लेकिन अंदर बहुत ज्ञान है, तो सुनेगा नहीं। तो फिर आपका भाग्य कैसे बनेगा? आप जाओ अभी सिक्योरिटी को ज्ञान सुनाने जाओ, बोलेगा नहीं नहीं आपसे नहीं सुनूंगा, सरिता दीदी है, माता जी है, वो लोग ज्ञानी है, तुम तो अभी नए जैकेट पहन के आए हो, नहीं मानेगा नहीं। आप सुनाने जाना आज, वो हंस देगा, बोला नहीं नहीं तुम ठीक से नहीं सुनाओ, मैं उन्होंने से ही सुनूंगा। फिर देखना, फिर आप क्या करोगे, किसको सुनो, कैसे करोगे? खाता कैसे जमा, जमा तो करना है ना, फिर कैसे कर? दुआएं देना, मनसा सेवा, स्थूल स्थूल सेवा, चाल चलन, स्थूल सेवा बहुत जरूरी है। स्थूल सेवा, और स्थूल सेवा घर में, बाबा के सेंटर में, और जो हम दिनचर्या कर रहे हैं, कर्मना कर रहे हैं, वो बहुत एक्यूरेट हो। अच्छा, यहाँ पे सभी सेवा करते हैं, बाबा के घर में सभी सेवा करते हैं या बाबूजी करते हैं सेवा? यहाँ पे कैसे जमा होगा? देखिए, 3 खाता जमा करना है, तन मन धन। तन की सेवा स्थूल सेवा है, स्थूल सेवा तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं चेयर साफ कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्या मैं चेयर को, जैसे मॉर्निंग क्लास में अगर मैं जल्दी आता हूँ, क्या मैं चेयर को लगा के सेट कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्या मैं वीक में एक दिन पंखा को साफ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। मेरा कमर दर्द है, अच्छा ठीक है, मैं झुक नहीं सकता हूँ, क्या मैं पेड़ को पानी दे सकता हूँ? हाँ, दे सकता हूँ। क्या मैं ये फोटोज को एक बार कपड़ा फिराना जो है, डस्टिंग, हालांकि 9th फ्लोर है, धूल तो होता ही होगा कभी कभी, तो इसको मैं एक फिक्स शेड्यूल में साफ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्या मैं
वैक्यूमिंग कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। क्या मैं बाबा का रूम को क्लीन कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो ये जो बाबा के घर के, क्या मैं कर्टन्स को चेंज कर सकता हूँ? अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं कर्टन्स को वॉश करके ला सकता हूँ? कहीं से करवा सकता हूँ? शॉप में ले जाऊंगा, वहां से वॉश करके, ये जिम्मेवारी मैं कहूँ दीदी आप वॉशिंग का चिंता नहीं कीजिए, ये मेरा जिम्मेवारी रहा, मैं कर्टन्स ले जाऊंगा। तो कुछ सेंटर में, ज्यादातर सेंटर में ऐसे ही होते हैं कि बांट लेते हैं आपस में सभी, और हम कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेना ही चाहिए कर्मणा सेवा का, जहां मेरा तन लगे। हाँ, मेरा तन लगना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जो यहाँ पे बाबा के घर, इस सेंटर पे कहीं पे भी, इस सेंटर पे या कहीं पे भी, सभी यहाँ ही आने वाले हैं ना अभी जो बैठे हैं। हाँ, तो इस सेंटर पे कर्मणा सेवा जो करते हैं, वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, वो जरा हाथ उठाइए। अच्छा, देखिए 50% हाथ उठ रहा है, ठीक है नीचे कर लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपने हाथ उठाया ना? नहीं उठाया? हाँ, तो कर्मणा सेवा लेना ही, यू मस्ट है, मस्ट है, इससे बिना नहीं होगा। इट इज मस्ट। तन को ठीक करना है, अपने भाग्य को जमा करना है, दुआएं जमा करना है, आपका कितना भी एज हो, आप कितने भी उम्र वाले हो, कितने भी बड़े पोजीशन में हो, कर्मणा सेवा करना ही है। एक है देह भान मिटाने के लिए, दूसरा है मेरे एटीट्यूड चेंज करने के लिए, और तीसरा है मेरा भाग्य जमा करने के लिए। ये लाभ आप ठुकराइए नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, इसका लाभ लीजिए। और इसीलिए सिख धर्म में कार सेवा मतलब कर्मणा सेवा, उसका इतना महत्व है। और वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, हर मंदिर साहिब उसका नाम है, हर मंदिर साहिब, हरि के मंदिर, हर के मंदिर के, वो हर मंदिर नाम है। देखिए, हर मंदिर साहिब जो टेम्पल है, वहाँ कर्मणा सेवा करने के लिए बड़े बड़े पोजीशन वाले जाते हैं। कोई जूता रख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहे हैं। तो प्लीज कोई सेवा लीजिए। लेंगे सभी? कैसे लेंगे? सडनली आप कुछ करने लग गए नहीं, वो एक बार दीदी से पूछ लेना, माता जी से पूछ लेना, दीदी हमें कर्मणा सेवा करनी है। दीदी आप देंगे ना सबको, अगर वो मांगेंगे आपसे, हाँ या ना? ठीक है, तो जरूर आप ये लेना सर, ये बेनिफिट लेना। हाँ? और एक चीज है कि हम दूसरों से सेवा ना लें। अब आप मुरली करके गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, घर में जाके आप बैठ गए, थोड़ा पानी पिलाओ, वो पानी तो पिला दिया, लेकिन हमने हमारे सारे भाग्य पर पानी फेर दिया, पूरा पानी फेर ही दिया, डाल ही दिया, पूरा पानी फेर। हम अगर बैठ, अरे चाय लेके आओ, थक गए यार, बिल्कुल भाई बहुत लंबा क्लास करा दी, चाय कड़क चाय लेके आओ, पूरा पानी फेर दिया टोटल। कभी उल्टे गंगा बहलाइए, कभी बोलिए नहीं आज आप बैठो मैं चाय पीऊंगा, बोले चाय थोड़ा ऊपर नीचे टेस्ट होगा, डिप्टी है तो चलेगा ना। तो थोड़ा ये भी करके थे। और एक चीज, हमारी भावनाएं, आ, हमने, हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के 400 घर देख पाए, 400 के ऊपर बाबा के सेंटर्स देख पाए। और मेरा जॉब ऐसा था, क्योंकि कई जगह जाना होता था, ट्रांसफर भी थे, और उसमें एरियाज बटे हुए थे, तो अलग अलग शहरों में जाना होता था। प्लस बाद में कुछ ज्ञान योग की सेवा के लिए बाबा का चांसेस ये मिलते गए। तो लगभग 400 के ऊपर सेवा केंद्र में हमारा जाने का सौभाग्य हुआ, वहाँ की बहनों से मिलना, बात करना, पालना लेने की सौभाग्य हुई। और कुछ स्थान पर हम रहे हुए भी हैं, बड़ी दीदियों के स्थानों पर, बड़े सेंटर, सब जोन लेवल के जो सेंटर्स होते हैं वहां पे। अ, मैं इस बार, हमारी माता जी जो थी, वो हमें बार बार, मैं जिस सेंटर पे जाता हूँ, तो मुझे वो स्थान पसंद नहीं था, बहुत छोटा सा सेंटर था, और वहाँ हम बहुत सेवा के उत्सुक थे। और हमारी जो टीचर बहन जी थी, वो शायद सुन रही होंगी तो चिढ़ रही होंगी, लेकिन उन्हें पता है ये चीज। तो हम बहुत सेवा में उत्सुक थे, और हमारी दीदी जो थी वो बहुत शांत,
और कुछ भी हम बोले तो दीदी कहती है हाँ देखे, करेंगे, होगा, देख, ऐसे करके। और हम दीदी ये करना है, वो करना है, वो करना है। दीदी कहती है, अच्छा ठीक है, नंतर सांगतो बगतो आहतो। हम बोला अरे ये सांगतो बगतो पहातो कब तक चलेगा, ये तो कुछ करती नहीं है। और फिर हम बहुत चिढ़ होके माता जी को बोल, माता जी कौन सा थका हुआ सेंटर पे आप गए, ये इस सेंटर में नहीं, अभी दूसरा सेंटर है। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं जब हूँ यही हमारे लिए इजी है, तो और वो बार बार वही, माता जी उनको पसंद था वो, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट नजदीक था। और माता जी जाने के पहले हमको धीरे से बताई एक दिन शरीर छोड़ने के पहले कि तू इसी सेंटर जाना, तेरे लिए ये अच्छा है। तो मैं समझा नहीं क्या अच्छा, मतलब क्या अच्छा है। हाँ, लेकिन हमने ये समझा, इस बात को एकदम आत्मा ने अच्छी तरह से महसूस की कि आपको जो निमित्त मिली है ना, आप जिस सेंटर पे आ रहे हो, जिस स्थान पे जा रहे हो, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए आइडियल है। रामा ने, बाबा ने यही निमित्त आपको जो दिलाई है, वो आप आत्मा के लिए बेस्ट फिट है। आपको जो रूहानी परवरिश की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको जो कॉम्पिटेंसीज का डेवलपमेंट का जरूरत है, यही निमित्त आपको बेस्ट दिला पाएगा। मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे अंदर धीरज 0%, जीरो धीरज, जीरो। और ये हमारी पहले के टीचर बहन ने कई बार हमको कहे हैं, बोल भाई आपके अंदर धीरज 0% है। और उसके लिए सेवा बहुत अच्छी तरह से होती थी, लेकिन धीरज 0% होना ये तो बहुत रिस्की बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और धीरज मुझने किसने सिखाया? हमारे पूना के टीचर दीदी ने हमें धीरज सिखाई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस दीदी का, और मैं कई बार बोला भी हूँ कि आपके कारण मेरे अंदर धीरज के संस्कार आ गए। तो हम अगर उधर झटकते, अले बाबा ये सेंटर नहीं दूसरा सेंटर चलते हैं, तो क्या आत्मा के अंदर धीरज डेवलप होता? इसके लिए ये थेरेपी है, तो आप एक थेरेपी अंडरगो कर रहे हैं। सो यू डोंट चूज द सेंटर, आप जहां जा रहे हैं, बाबा ने, रामा ने आपको उस विशेष स्थान का मुकर्रर किया है, आपको असाइन किया गया है वो विशेष स्थान कि ये आपके लिए बेस्ट है। तो हम अगर ड्रामा और बाबा के ऊपर अगर बुद्धि चलाते हैं, तो क्या वो अच्छी बात है? तो इसके लिए आपको जो निमित्त मिला है ना, या मिली है, उनका बेस्ट लाभ आपको लेना चाहिए। और इसके लिए बाबा के घर के प्रति, बाबा के निमित्तों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। इनफैक्ट कल का वरदान अगर आप याद करेंगे, अभी जस्ट रीड आउट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचा कि ये एक हम विकेश के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जस्ट रीड आउट करता हूँ कि 24 कल की जो मुरली के वरदान थे। बाबा कह रहे हैं कि जो निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। और उसका विस्तार था, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी भी यह सोचते नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है, शायद कोई के कहने पे दे रही। नो, निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए, और कभी भी अपने निमित्त से हिटपिट नहीं करना है। मैं अपने 33 वर्ष जीवन में बहुत सारे भाई बहनों को देखा हूं, वो अपने निमित्त, बहन या जो भी हैं वहां के, उनके साथ किसी कारण से खिटपिट करके वो ब्राह्मण जीवन से दूर हो गए, या तो उनके ब्राह्मण जीवन का जो सुख चैन है वो आनंद ले नहीं पा रहे, जामड़े जैसे रह गए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जिनके द्वारा बाबा आपको मुरली के पालना दे रहे हैं, ज्ञान योग के पालना दे रहे हैं, उस आत्मा के प्रति अगर आपका रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, वो आत्मा जब सुना रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? कि जो व्यक्ति आपको जो टीचर आपको पसंद नहीं है क्लास में, सोचिए ना स्कूल कॉलेज में, वो अगर आपको रोज पढ़ाने आ जाए, कैसा लगता है? अरे वही, तो फिर आप बोले नहीं, ये इनका क्लास मैं नहीं करूंगा। तो आप वो सब्जेक्ट कैसे सीखें?
हाँ, तो इसीलिए इस पर बहुत अंडरलाइन करना है। कभी भी अपने निमित्त से खिटपिट नहीं करनी, कभी भी अपने निमित्त के प्रति ऐसे कुछ बातें बनना ही नहीं चाहिए जिसमें आपका मुरली के इंटरेस्ट कम हो जाए। बाबा कई बार कहते हैं ना, ब्राह्मणों का आपस में कुछ होता है, बहनों के बहन जी के साथ कुछ हुई और वो ज्ञान छोड़ देते हैं। बाबा ने ये भी कहा, अगर कोई बात नहीं भी पढ़ते हैं तो भी छोड़ दो उसे, क्योंकि बाबा ने उसे नहीं। और आप अगर आप सोचिए, झगड़ालू प्रकार के आत्मा है, झगड़ा अभी तक दूर नहीं हुई, दुनिया के सभी जगह वाले झगड़ लीजिए अपने निमित्त को छोड़ के। हाँ, झगड़ा गलती से भी नहीं करना, टुबुक वाला कहानी है, टुबुक टुबुक सब जगह करके आइए, चलेगा, चलेगा नहीं, लेकिन आपसे रहा नहीं जा रहा है तो झगड़ा कर लीजिए और लेकिन भगवान के घर पे जहां रेगुलर मुरली सुनते हैं वहां झगड़ा नहीं करना, वहां खिटपिट नहीं करना, वहां वो मिठास, वो रूहानियत बना के रखे। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्रत संकल्प नहीं उठानी चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है, जो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, या शिव बाबा जब मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हमेशा समझो कि ये शिव बाबा कह रहे हैं, अगर इनसे भी कुछ भूल हुई तुम उस मत पर चलो तो भगवान संभालेगा। ये एश्योरेंस बाबा का भी है। और हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे बातें हम निमित्त से डायरेक्ट किए हैं, यहाँ तक कि हम फाइनेंशियल, हमारा खर्चा कितना होता है। हम, एक बहन जी थी बहुत सीनियर, सागर बाबा के समय की, अभी भी है, और हम उनको दिखाया कि दीदी ये हमारा खर्चा है। मैं बहन जी को भी वो एग्जाम्पल दे रहा था, मैं दिखाया उनको, दीदी ये हमारा खर्चा है और ये हम सेवा कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं आप देख के बताइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बात करना है। मैं सोचा क्या हुआ, कुछ और सेवा में ज्यादा लगाने की बात कर रही होगी दीदी। शी सेड कि मुकुल भाई ये जो लोन है ना, ये अब तक क्यों चल रहा है, ये लोन को मिटाओ। नहीं, बाबा ने मना किया है, ये लोन आपको रखना नहीं है, और आप कुमार हो, आपको लोन रखना ही नहीं है। हाँ, उसके जरूरत पड़े तो आप हमको जो भेजते हो वो कम भेजो, जब तक ये लोन नहीं मिले। अब आप सोचिए, ये सुझाव एक माँ की जैसा बच्चे को ये सुझाव कौन देगा। एंड शी सेड कि अगर इसके लिए आपको बाबा के घर में भी कम लगाना पड़े, वो भले करो, इधर उधर खर्चा मत करो, आप पहले ये लोन को मिटाओ, फिर आप ईश्वरीय सेवा करो। तो हम लोग कई बार डरते हैं, सोचते हैं कि इनका स्वार्थ होगा कुछ व्यक्तिगत, ये बोलेगा ये करो वो करो। तो हम ट्रांसपेरेंट, अपने निमित्त के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना, यज्ञ के साथ ऑनेस्ट रहना, यज्ञ के कोई भी कार्य के साथ ऑनेस्ट रहना, बाबा का उस बड़ा घर के साथ ऑनेस्ट रहना, ये बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए आप 5 मिनट बाबा को याद करें, बाबुल को याद करें। कुछ पूछना है तो मुरली इस तरीके से सुनिए, थोड़ा कर्मना सेवा कीजिए, और जो भी चीज कर रहे हैं ना अवेयरनेस के साथ कीजिए, बड़ा आनंद आए। सब्जी काट रहे हैं भी अवेयर कि प्रकृति माँ हमें कितना सुंदर सतयुग से लेकर अब तक, उसको फील कीजिए। सब्जियों को आपके हाथ में टच हो रहे हैं, उसके ठंडक को फील कीजिए, काटिए उसको, देखिए कितना आनंद आए। अरे ये कोथमीर इतना आ गया, इसको अभी कितना, एक आधा घंटा लगेगा। अरे मेथी ला लिया, इनको मेथी खाने का, अरे मेथी बनाने में टाइम लगता, ऐसे नहीं सोचिए। मेथी का एक एक निकाल रहे हैं ना, उस आनंद से कीजिए, एंड देन जस्ट चेरिश लाइफ। चलिए 3 मिनट प्रभु की याद।